हेलो नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश क्लास और डे 3 कहते हैं फर्स्ट बी ए गुड लिसनर इफ़ यू वांट टू बी ए गुड स्पीकर। यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो पहले एक अच्छा श्रोता बनिए। डियर सोल्स, हम मनुष्य अपने जीवन में मात्र 12 समय या 12 टाइम टेंसेज में ही बातें कर पाते हैं, और अगर आप इन 12 टाइम टेंसेज में बातचीत करना सीख गए तो समझ लीजिए आप इंग्लिश सीख चुके हैं। और ऐसा आप कर सकते हैं, मात्र 10-12 दिनों के भीतर कर सकते हैं। इस 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स के क्लास 1 में आप सिंपल प्रेजेंट में सामान्य बातचीत सीखे ग्रामर के अलावा, और सिंपल पास्ट ग्रामर के अलावा सामान्य बातचीत सीखे। आज सिंपल फ्यूचर की बारी है। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्पोकन या इस टेंस में कन्वर्सेशन या बातचीत सीखने से पहले आइए इसके ग्रामर पर गौर करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है? It shows an action that is to take place simply in the time to come. You can see here. It shows an action that is to take place simply in the time to come. Take place मतलब किसी भी घटना का घटित होना। इस टेंस से क्रिया के आने वाले समय में सामान्य रूप से घटित होने का बोध होता है। कल कोई घटना घटेगी, परसों घटेगी या 100 साल बाद घटेगी, लेकिन आने वाले समय में। हिंदी में इस क्रिया की पहचान है, ये इस टेंस की पहचान है कि क्रिया में गागे घी लगा हुआ मिलेगा। ध्यान रहे, रहा, रही नहीं, चुका, चुके, चुकी नहीं, सिंपली क्रिया प्लस गागे घी। और इंग्लिश में इसकी पहचान है शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा हमेशा। शैल और विल ऑक्सिलरी वर्ब है। 24 जो ऑक्सिलरी वर्ब है उनमें से शैल। इसका कुछ अर्थ नहीं, ये सिर्फ सिंपली टाइम टेंस बताने के लिए आ रहा है कि सिंपल फ्यूचर की बात है, शैल और विल। और शैल के बारे में बता रहा हूं कि शैल मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं के बराबर। सिर्फ 2 कंडीशन में आज भी शैल का यूज धड़ल्ले से होता है। एक ऑफर्स और सजेशन, सुझाव लेने देने में या ऑफर की स्थिति में। जैसे खिड़की खोल दूं क्या? शैल आई ओपन द विंडो? क्या हम शुरुआत करें क्लास की? शैल वी स्टार्ट आवर क्लास? तो शैल का प्रयोग ऐसे सुझाव मांगने में या ऑफर में होता है। और इंफैटिक करना हो, अगर इस टेंस की क्रिया को जोरदार ढंग से प्रकट करना हो तो सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ भी आप पाएंगे कि विल को हटाकर शैल का व्यवहार करते हैं आज भी लोग। राम आपकी मदद अवश्य करेगा, तो जोरदार हुआ ना, राम शैल हेल्प यू। विल के बदले शैल लगता है। बाकी शैल का प्रयोग नहीं होता है कहीं आज के इंग्लिश में, इसीलिए आप भी अभी सबके साथ विल का ही व्यवहार पहले करें। स्ट्रक्चर्स पे गौर करते, संरचना, बनावट कैसे होंगे। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो उस क्रिया, उस सेंटेंस का बनावट होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। राम अगले महीने कार खरीदेंगे या खरीदेगा। इसमें खरीदना क्रिया है और खरीदना के अंत में गागे गी लगा हुआ है, तो खरीदना ही कहीं पर बनता है, खरीदता हूं कहीं पर बन जाता है, खरीद रहा हूं कहीं पर बन जाता है, खरीद चुका हूं कहीं पर बन जाता है, खरीदा था, और यहां बन गया है खरीदेंगे या खरीदूंगा या खरीदेगा। तो खरीदना ही 12 रूप धारण करता है 12 टाइम में। ये एक तीसरा टाइम हमने चुना है सिंपल फ्यूचर, तो खरीदना बन गया है खरीदेंगे या खरीदेगा। तो इसमें ये वर्ब है खरीदना, और टू बाय इसका मीनिंग होता है BUY बाय। तो राम सब्जेक्ट है, राम करता है। सारे वाक्य भी एक्टिव वॉइस में हम सीखेंगे, इसीलिए आपको समझना है सब्जेक्ट मतलब डूअर, काम को करने वाला एक्शन, और कार इसमें ऑब्जेक्ट है, ये आपको समझना है। तो राम विल बाय ए कार। देख सकते हैं सब्जेक्ट के बदले हमने क्या लिया है, राम। शैल और विल में से विल लेंगे, और वर्ब 1 यानी बाय का फर्स्ट फॉर्म बाय, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमने लिया है ए कार को। तो राम विल बाय ए कार नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जोड़ दे। इसी को निगेटिव करना, राम अगले महीने कार नहीं खरीदेगा, तो राम विल नॉट बाय ए कार नेक्स्ट मंथ। ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल को ही काटना है निगेटिव बनाने के लिए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है इंक्वायरी वाला, पूछताछ कंफर्म करने वाला, एक होता है क्वेश्चन वाला। अगर इंक्वायरी वाला हो तो शैल विल पहले लेना है, ऑक्सिलरी वर्ब को प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम अगले महीने कार खरीदेगा? देख सकते खरीदना ही बन गया, खरीदेगा। तो क्या राम अगले महीने कार खरीदेगा? सबसे पहले विल लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे विल राम, और उसके बाद वर्ब लेंगे बाय, और फिर ऑब्जेक्ट लेंगे ए कार। इस तरह से बना रहे हैं विल राम बाय ए कार नेक्स्ट मंथ। और क्वेश्चन अगर निगेटिव करना हो तो ऐसा भी, क्या राम अगले महीने कार नहीं खरीदेंगे? विल राम नॉट बाय ए कार, यहां नॉट लगा सकते हैं आप, और नहीं तो विल में भी लगा सकते हो, विल नॉट राम बाय ए कार नेक्स्ट मंथ, या वॉन्ट राम बाय ए कार नेक्स्ट मंथ। क्वेश्चन बनाना हो, राम कार क्यों खरीदेगा, तो इसका सूत्र होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम कार क्यों खरीदेगा, यानी क्यों, इसमें क्वेश्चन वर्ड, इसी को सबसे पहले लिखेंगे क्यों। फिर उसके बाद शैल विल में से विल को लिए, और क्योंकि सब्जेक्ट राम है वैसे भी सबके साथ अभी विल ही लेना है आपको नॉर्मली। तो वाई विल राम, और यहां पर बाय ए कार ऑब्जेक्ट को दे दे, तो वाई विल राम बाय ए कार। राम कार क्यों नहीं खरीदेगा, तो विल में नोट लगाइए या सब्जेक्ट के आगे नोट रख दीजिए। वाई विल राम नॉट बाय ए कार, या वाई वॉन्ट राम बाय ए कार। विल
विल और प्लस नॉट को मिलाकर आप वांट कह भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। वेल, आइए अब इस टेंस का स्पोकन या इस टेंस में कन्वर्सेशन या बातचीत सीखते हैं। मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हूँ। अगर हम बातचीत करते तो 12 समय में ही कर सकते हैं। हम 12 समय को एक साथ बातचीत में नहीं ले, सिर्फ एक समय को ले रहे, सिंपल फ्यूचर टाइम एंड टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टाइम एंड टेंस में हमें बातचीत करना है। बातचीत आप वाक्य के द्वारा कर सकते हैं। 4 प्रकार के वाक्यों में से आप इंट्रोगेटिव से कुछ प्रश्न या पता करेंगे और असर्टिव से हाँ या ना में आपको जवाब मिलेगा। तभी इंट्रोगेटिव आप इंक्वायरी वाला बात या वाक्य या फिर कन्फर्मर वाक्य का ही व्यवहार करते हैं। तो पता करने के लिए आपके सामने सूत्र आता है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी टाइम वर्ब डूअर एक्शन। टाइम वर्ब मतलब वही ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारा वाज वर्ब डू डज डिड शैल विल, वही टाइम वर्ब जो टाइम बताएगा, टेंस बताएगा एक्शन का। एक्शन माने घटना और डूअर माने करता। सारे वाक्य एक्टिव वॉइस में होंगे, इसलिए सब्जेक्ट मतलब करता, आप समझिए डूअर जो काम करे उसे करता कहते हैं। तो मैं आपके सामने हूं, मेरे से अगर बात करेंगे कि आने वाले टाइम में सर क्या आप कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, आने वाले टाइम में कभी भी, क्या अगले साल ऐसा करेंगे, क्या अगले महीने ऐसा करेंगे, क्या आज रात आप ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो आने वाले टाइम में सामने वाले से पूछेंगे कि अगर वो आने वाले टाइम में किसी घटना को अंजाम देगा या नहीं देगा, कोई भी घटना को एक बार करेगा या ना करेगा सिंपली, तो क्या असर आप कल ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कैसे पूछेगा आप। एक एक्शन में दे रहा हूं आपको, जैसे अटेंड द पार्टी, अटेंड ए पार्टी भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है किस पार्टी की बात हो रही है और मुझे भी पता है, इसीलिए आप दौड़ लगा सकते हैं। तो अटेंड मतलब उसमें शामिल होकर, शरीक होकर, उसको मना करके आ जाना। तो क्या सर आप पार्टी अटेंड करेंगे, कल पार्टी है मान के चलिए, तो कैसे पूछेंगे आप मुझसे, क्या आप कल पार्टी अटेंड करेंगे, आने वाले टाइम में क्या इस घटना को आप अंजाम देंगे, कल क्या आप इस कार्य को करेंगे। तो आप डू डज या डिड नहीं लेंगे, यहाँ शैल विल में से विल लेना पड़ेगा। तो सामने वाले से जब पूछेंगे टाइम वर्ब डू एक्शन से, क्या आप कल पार्टी में जाएंगे, सर पार्टी अटेंड करेंगे, विल यू, और एक्शन की जगह आप इस एक्शन को उठाकर रख दीजिए, विल यू अटेंड द पार्टी टुमारो। हाँ मैं कल पार्टी अटेंड करूंगा, ये काम मैं करूंगा। तो यस आई शैल भी हो सकता है, लेकिन आज के इंग्लिश में विल ही लगाया जा रहा है नॉर्मली, तो आप शैल का व्यवहार इन सब स्थिति से आप भी छोड़ देते। यस आई विल अटेंड द पार्टी टुमारो। आप आई विल को मिला करके सीधे सीधे भी आइल कह सकते हैं, आई विल को मिलाकर आइल, इससे तो पता भी नहीं चलेगा कि आप आई शैल बोल रहे हैं कि आई विल बोल रहे हैं। तो आप पूछ रहे हैं मुझसे क्या सर कल पार्टी में जाइएगा, विल यू अटेंड द पार्टी टुमारो। मैं कह रहा हूं हाँ मैं कल पार्टी अटेंड करूंगा, यस आई विल अटेंड द पार्टी। आई विल को मिलाकर आइल नहीं करूंगा पार्टी अटेंड, तो नो आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, और विल नॉट को मिलाकर वॉन्ट बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है, आपकी मर्जी, विल नॉट भी आप बोल सकते हैं। क्या सर सपोज आप अपने घर के किसी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं स्कूल जाने के बारे में, गो टू स्कूल, पहुंचने वाले स्थान से पहले टू लगता है तो गो एक्शन है यहां पर, क्या भाई तुम स्कूल जाओगे कल, विल यू गो टू स्कूल। और अगर वो जाएगा तो जवाब देगा यस आई विल गो टू स्कूल, नहीं जाएगा तो नो आई वॉन्ट गो टू स्कूल। सीधा मैच, मान चलिए कि आज रात में मैच है, अभी दिन है और आज रात में मैच है, और मैच है यहाँ पर किसी निश्चित मैच की बात हो रही है जिसके बारे में वक्ता और श्रोता दोनों को पहले से पता है, इसलिए दो का व्यवहार हुआ डेफिनिट आर्टिकल। तो सी सॉ सिन सिंग और सी मतलब देखना आपका इस्तेमाल करके, क्या आज रात आप मैच देखेंगे सर। मेरे एक फ्रेंड मुझसे पूछ रहे सर रात में मैच देखिएगा क्या, कैसे पूछेगा, इस घटना को आप आने वाले टाइम में अंजाम दीजिए या नहीं, विल यू सी द मैच टू नाइट। अगर आज रात में मैच देखूंगा तो मैं यही कहूंगा यस आई विल या यस आई विल सी द मैच, नहीं देखूंगा तो नो आई विल नॉट सी द मैच या नो आई वॉन्ट सी द मैच टुनाइट। इसी प्रकार कीप ए फास्ट, व्रत रखना। सपोज कल एक फेस्टिवल है, व्रत रखा जाता है कल के डेट पे, तो कीप मतलब रखना, फास्ट मतलब व्रत यहां पर मैंने लिया। वैसे FAST फास्ट खुद भी एक एक्शन वर्ब बन के आ सकता है यहां पर, लेकिन इसको मैंने नॉन एक्शन के रूप में लिया, कीप ही एक्शन बना गया, कीप केप्ट। तो क्या आप कल व्रत रखेंगे सर, विल यू कीप फास्ट, इसको उठाकर यहां रख दीजिए। अगर मैं रखूंगा तो यस आई विल कीप फास्ट, नहीं रखूंगा तो नो आई वॉन्ट कीप फास्ट। अगर सामने वाले से अगर तीसरे किसी एक व्यक्ति के बारे में पूछेंगे तो रूल्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, सबके साथ आप विल नॉर्मली लगा सकते हैं। राम आपका भाई मेरा मित्र है और वो भी इनवाइटेड है कल के एक पार्टी में, आने वाले कल के एक पार्टी में, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या राम कल पार्टी में जाएगा, क्या राम कल पार्टी अटेंड करेगा। कैसे पूछूं मैं आपसे, विल राम और एक्शन की जगह अटेंड द पार्टी टुमारो, विल राम अटेंड द पार्टी टुमारो। अगर राम कल पार्टी में जाएगा तो आप मुझे जवाब देंगे हाँ सर कल वो पार्टी में जाएगा ही जाएगा, या जाएगा तो यस ही विल अटेंड द पार्टी या यस हिल अटेंड द पार्टी। और अगर जोरदार बनाएंगे तो यस ही शैल अटेंड द पार्टी। शैल का प्रयोग जोरदार बनाने में ऐसे में हो सकता है, नहीं सर पार्टी में वो नहीं जाने वाला है, नहीं जाएगा, इस घटना को अंजाम नहीं देगा आने वाले टाइम में, नो ही विल नॉट अटेंड द पार्टी या नो ही वोंट अटेंड द पार्टी। मैं पूछ रहा हूं राम के बारे में, क्या राम मैच देखेगा कल, मैच है मान के चलिए कल, तो विल राम सी द मैच टुमारो। अगर देखेगा तो आप मुझे जवाब देंगे आपको पता है तो यस ही विल सी द मैच, नहीं देखेगा नो ही वॉन्ट सी द मैच। इसी प्रकार राम कल व्रत रखेगा क्या, सपोज
व्रत रखने वाला कार्य कल हो सकता है। तो क्या राम कल व्रत रखेगा? विल राम कीप फास्ट? अगर राम कल व्रत रखेगा तो आप मुझे जवाब देंगे हाँ सर कल वो व्रत में रहेगा, व्रत रखेगा। यस ही विल कीप फास्ट, नहीं तो नो ही वोंट कीप फास्ट। इसी तरह सामने वाले से पूछेंगे तीसरे एक से अधिक व्यक्ति के बारे में भी कि वो आने वाले टाइम में ऐसा करेगा कि नहीं, वैसा करेगा कि नहीं। रूल्स में कोई बदलाव नहीं। सपोज मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके मम्मी पापा के बारे में जिन्हें मैं जानता हूं कि मुझे बताइए कि कल पार्टी में आपके मम्मी पापा भी इनवाइटेड है, तो मैं जानना चाहता हूं, आपको पता होगा शायद, तो क्या आपके मम्मी पापा कल पार्टी में जाएंगे, पार्टी अटेंड करेंगे? विल योर पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों प्लूरल हो गए, विल योर पेरेंट्स अटेंड द पार्टी टुमारो? अगर वो पार्टी में जाएंगे तो आप मुझे कहेंगे हाँ सर वो पार्टी में जाएंगे। यस दे विल को मिलाकर दे विल बोल सकते हैं। यस दे विल अटेंड द पार्टी। नहीं जाएंगे तो नो दे वॉन्ट अटेंड द पार्टी। एम्फैटिक बनाना हो, जोरदार बनाना हो, बिल्कुल जाएंगे सर, अवश्य जाएंगे। यस सर दे शैल अटेंड द पार्टी टुमारो। या फिर एम्फैटिक बनाने के लिए अन्य एडवर्ब का भी सहारा लिया जाता है। और इसी प्रकार अगर मैं पूछूं आपके मम्मी पापा के बारे में कि मुझे बताइए कि आपके मम्मी पापा कल मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, मॉर्निंग वॉक सुबह की साइड पर निकलेंगे? विल योर पेरेंट्स गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक? अगर जाएंगे तो आप मुझे कहेंगे यस दे गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। नहीं जाएंगे तो नो दे वॉन्ट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। सी ए मूवी, आपके मम्मी पापा क्या कल मूवी देखेंगे? चर्चा कर रहे थे मूवी देखने को लेकर के। अब कौन सा देखेंगे नहीं देखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्या आपके मम्मी पापा कल मूवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे? विल योर पेरेंट्स, और एक्शन की जगह ये एक्शन रख दीजिए, सी ए मूवी टुमारो। अगर देखेंगे आपको पता है तो हाँ सर कल वो मूवी जाएंगे वे लोग। यस दे विल सी ए मूवी। नहीं देखेंगे नो दे वॉन्ट सी ए मूवी। क्या आपके मॉम एंड डैड फास्ट रखेंगे कल, व्रत में रहेंगे, व्रत रखेंगे कल? क्या विल योर पेरेंट्स कीप फास्ट टुमारो? अगर रखेंगे आपको पता है तो आप यही कहेंगे यस दे विल कीप फास्ट टुमारो। नहीं रखेंगे आपको पता है तो नो दे वॉन्ट कीप फास्ट टुमारो। इस तरह से सामने वाले से आप सिंपल फ्यूचर टाइम टेंस में बड़ी आसानी से बातचीत कर सकते हैं। वेल hope you have got it.